वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज अनुपम। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th की केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का थर्ड वीडियो लेके आई हूँ। आज हम लोग फजान रूल के बारे में बात करेंगे। प्रीवियसली इस चैप्टर में हम लोगों ने सबसे पहले कोसल-लोविस अप्रोच पढ़ा था। उसके बाद अगली वीडियो में मैंने आप लोगों को आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया था। आज हम लोग फजान रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिफोर यू पुट द हेडिंग, पुट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड इफ यू लाइक इट देन हिट द लाइक बटन। सो हमारा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग और हमारा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारा टॉपिक है फजान्स रूल। फजान्स रूल, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फजान्स रूल क्या कहता है? देखो, बड़ी सिंपल सी बात करता है वो, ठीक है। वो ये कहता है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड, ठीक है, ये कह लीजिए कि कोई भी आयनिक बॉन्ड इज नॉट 100% आयनिक, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे हैं ये क्या बता दिया, ठीक है। येस, इट इज़ ट्रू कि कोई भी आयनिक कंपाउंड या कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता है, उसमें कुछ परसेंटेज कोवलेंट का भी होता है, ठीक है। तो फजान रूल क्या कहता है? नो आयनिक बॉन्ड इज 100% आयनिक, इट हैज सम कोवलेंट कैरेक्टर, ठीक है। इट विल ऑलवेज हैव सम कोवलेंट कैरेक्टर, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये कैसे हो गया। देखो, आयनिक कंपाउंड क्या होता है? जिसमें कि एक पॉजिटिवली चार्ज कटायन होगा और एक नेगेटिवली चार्ज अनायन होगा। पॉजिटिवली चार्ज कटायन और नेगेटिवली चार्ज अनायन। अनायन का साइज बड़ा बनाया है और कटायन का साइज छोटा बनाया है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अनायंस आर स्मॉलर देन द पेरेंट एटम एंड cations. Did I say anions? No. Cations are smaller than the parent atom and anions are larger than the parent atom. ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये मान लीजिए कि अनायन है। अनायन के आउटर मोस्ट शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। ये जो कटायन है ये क्या करता है? क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये इन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज कटायन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आप बोलो, इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स, और जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा। डिस्टॉर्ट मतलब बिगड़ जाएगा, ठीक है, डिस्टॉर्शन हो जाएगा, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। किसका? अनायन का। एंड ऑलवेज कटायंस विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हमेशा पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी ही तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी। तो जब ये अट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है तो जो साइज पहले एटम का अनायन का पहला ये था, अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स है दे हैव स्टार्टेड टू गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज्ड कटायन। अब क्योंकि यहाँ पर हल्का सा अट्रैक्शन हो रहा है, इसको हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत यहाँ पर क्या होने लग गई है? शेयरिंग होने लग गई। इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस कटायन से भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, और ये अनायन का न्यूक्लियस तो इसको अट्रैक्ट कर ही रहा था, वो तो उसी का इलेक्ट्रॉन है, तो इसका न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को, और ये कटायन भी इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। तो देयर इज अ सॉर्ट ऑफ शेयरिंग, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर कुछ शेयरिंग जैसा दिखाई दे रहा है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो हल्का सा कोवलेंट कैरेक्टर यहाँ पर आ गया है। सो दैट इज वाई फजान रूल ये कहता है कि नो आयनिक बॉन्ड इज 100% आयनिक। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि द कटायन स्टार्ट्स to attract the electron cloud. When we say electron cloud, मतलब कि हम सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, ठीक है। that is why we use this word electron cloud of the anion
द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, इलेक्ट्रॉन क्लाउड गेट्स डिस्टॉर्टेड, ठीक है, डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड का मतलब बिगड़ गया, देखो इसका शेप जो है वो बिगड़ गया। नाउ द इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट गेटिंग शेयर्ड, अब क्या होने लग गई, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने लग गई है, शेयर्ड किसके बीच में, बिटवीन द कटायन एंड अनायन, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट देयर इज अ पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर, हेंस इट हैज ए पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। ये जो प्रोसेस, ये जो चीज़ हो रही है, ठीक है, ये जो फिनोमेना वॉट एवर यू कैन से, ये जो हो रहा है कि कटायन जो है वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है अनायन के, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन हो रहा है, पोलराइज हो जा रहा है आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। तो ये जो कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पर आ रहा है वो अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग होगा, किसी आयनिक कंपाउंड में हो सकता है कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत कम हो, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा हो, या हो सकता है कि कोई दूसरा कंपाउंड आयनिक हो लेकिन उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हो, सो दिस विल वेरी। तो ये जो कोवेलेंट कैरेक्टर का जो परसेंटेज है ये किस पे वेरी कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है पोलराइजेशन पे, कितना अच्छे से पोलराइज कर पा रहा है हमारा कटायन और कितने अच्छे से पोलराइज हो जा रहा है हमारा अनायन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं द कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन द पोलराइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ कटायन and polarization capability ठीक है। तो ये है हमारा फजान रूल एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई टेल यू इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लीज़ राइट दिस डाउन। उसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑन विच द फजान रूल डिपेंड्स। ओके, सो नाउ लेट अस सी द फैक्टर्स इफेक्टिंग द कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कोवेलेंट कैरेक्टर को इफेक्ट करेंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, दो चीज़ें, कटायन है अनायन है। कटायन की कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हुई तो कोवेलेंट कैरेक्टर बदल जाएगा, अनायन की चेंज हुई तो कोवेलेंट कैरेक्टर बदल जाएगा। तो हम दोनों का अलग अलग देख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग कोवेलेंट कैरेक्टर, या आप बोल सकते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, तो एक तरफ हम कटायन का देख लेते हैं, कटायन में क्या क्या चेंजेस आएंगे तो इफेक्ट होगा, और एक तरफ हम अनायन का देख लेते हैं। ठीक है, तो कटायन में देखो सबसे पहले कटायन की क्या अच्छी होनी चाहिए, पोलराइजिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज़ तो यही लिख लो कि पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, शुड बी हाई, ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो पहला फैक्टर है देखो साइज। ठीक है, जितना ज़्यादा छोटा होगा साइज कटायन का, उतना ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा छोटा आपका कटायन होगा, उसकी जो पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, और जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा। तो साइज़ का अगर हम बात करें तो साइज़ जितना कम होगा, जितना छोटा होगा, तो आप ये कह सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी
उतनी ज़्यादा होगी। और पोलराइजिंग पावर को PP लिख दें चलेगा, पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी कि आपका कोवेलेंट कैरेक्टर विल बी मोर। ठीक है, अगली बात करते हैं चार्ज की। ठीक है, तो जाहिर सी बात है चार्ज ज़्यादा होगा तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी और कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को वो अट्रैक्ट कर पाएगा अनायंस के। तीसरा है देखो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अगर कोई कटायन है जो कि अगर कोई कटायन है जो कि स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन अगर कोई अटेन कर रहा है तो हम ये मानते हैं कि उसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया कॉपर। ठीक है, कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गन 3d10 4s1। ठीक है, आर्गन 3d10 4s1। तो अगर हम आर्गन को स्प्लिट कर दें, आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्प्लिट कर देंगे तो हम ये देखेंगे कि लास्ट में आपका 3s1 लिखा है मैंने, ये 2 होगा, 3s2 3p6 और 3d10 4s1 आ रहा है कि नहीं? यही आएगा। ये देखो ये ns2 np6 और 3d10 है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका आ गया है और ये बहुत स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कहीं दिख जा रहा है तो इसका मतलब कि आपका जो कटायन होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा पोलराइजिंग पावर रखता है। सेम यही केस आपका जिंक के साथ भी होगा। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप निकालेंगे, ठीक है, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप निकालेंगे तो क्या होता है, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से, तो ये 3s2 3p6 3d10 4s2, देखो यहाँ पे वही सेम की ns2 np6 और nd10, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। इसको हम बोलते हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है इसका मतलब कि जो कटायन है इट इज़ वेरी वेरी स्टेबल। ठीक है, अब बात करते हैं अनायन की। तो अनायन में भी सबसे पहले अनायन का क्या होना चाहिए, पोलराइजेशन कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो अनायन की हम क्या चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे पोलराइजेशन कैपेसिटी। जितनी ज़्यादा उसकी पोलराइज होने की कैपेसिटी होगी उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक कंपाउंड में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम साइज़ की बात करें तो साइज़ ज़्यादा, जितना ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा कटायन के लिए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना उतना ज़्यादा आसान होगा। तो साइज़ अगर बड़ा होगा तो न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम लोग बोलते हैं ना, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अनायंस में कम होगा, और जितना कम होगा अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन को उस तरफ कटायन इलेक्ट्रॉन को उतना ज़्यादा आसानी से अट्रैक्ट कर पाएगा। तो साइज़ ज़्यादा हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम हो जाता है, यानी कि पोलराइजेशन कैपेसिटी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड है चार्ज। चार्ज के केस में क्या है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा, ठीक है, अनायन पे जितना ज़्यादा चार्ज नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड भरमार है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज, जितना ज़्यादा अनायन का चार्ज होगा उसकी पोलराइजिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा।
ठीक है। सो these are the factors which are going to affect the covalent character in an ionic compound। तो फजान रूल आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, नो आयनिक कंपाउंड इज 100% आयनिक, इट हैज़ सम कोवेलेंट कैरेक्टर। और वो कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों है? क्योंकि कटायन अनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है और उसका शेप जो है वो डिस्टॉर्ट हो जा रहा है, ठीक है। क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है तो शेयरिंग हो रही है, पार्शियल शेयरिंग हो रही है, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो और ये सारे फैक्टर्स हैं which affect the covalent character in an ionic compound, ठीक है। I hope this is clear, please write this down। all right, having done this, let us do some more things about Fazan's rule। अब क्वेश्चन ये है कि ये फजान रूल हम अप्लाई कहाँ करेंगे, ये फजान रूल अप्लाई कहाँ करेंगे, देखते हैं। all right, now let us see applications of Fazan rule। एप्लीकेशंस, देखो बड़े सारे एप्लीकेशन हैं। फजान रूल से हमें ये पता चल जाता है कि किस आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा और किस में कम होगा, डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज एंड साइज ऑफ द कटायन एंड अनायन, ठीक है। तो अगर मुझे ये पता चल जा रहा है कि किस में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो मैं उस आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड कर सकती हूँ, ठीक है। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट किसी आयनिक कंपाउंड का ज़्यादा होगा अगर उसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों कम होती हैं। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी हम पता लगा सकते हैं अबाउट सॉल्युबिलिटी, है ना, सॉल्युबिलिटी। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो वो इनसॉल्युबल होगा इन वाटर, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर कम है तो वो सॉल्युबल होगा इन वाटर, ठीक है। आगे कलर, ठीक है, जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है, कलर डार्कनेस ऑफ कंपाउंड उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ज़्यादा है तो आपका जो कंपाउंड है वो थोड़ा सा डल या डार्क कलर में होगा। अगर आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो उस केस में ज़्यादातर जो सॉल्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वाइट और क्रिस्टलाइन, वाइट, ट्रांसपेरेंट, इस तरीके के कलर शो करते हैं, ठीक है। तो ये तीन मेन एप्लीकेशन है फजान रूल के। अब ज़रा इन एप्लीकेशंस को अप्लाई करते हैं। मान लीजिए कि मैं आपसे ये पूछूं कि NaCl और NaBr लेट्स से, दोनों में से किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, उसकी जिसका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ये आप कह लीजिए कि कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। इन दोनों में से किसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, किसका कम होगा, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम है क्योंकि इसका जो अनायन है, ये अनायन है, इसका जो अनायन है इसका साइज़ छोटा है और अनायन का साइज़ क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी कि ये मेल्टिंग पॉइंट, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखें तो मेल्टिंग पॉइंट इसकी ज़्यादा, इसकी कम। क्यों? बिकॉज क्लोरीन इज स्मॉलर अनायन, ठीक है। कैसा है? क्लोरीन इज अ स्मॉलर अनायन, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। मान लीजिए कि यही चीज़, अब मैं कटायन को चेंज कर देती हूँ, KCl ले लेते हैं और AgCl ले लेते हैं, ठीक है। KCl ले लेते हैं और AgCl ले लेते हैं। तो KCl और AgCl में अब हमारा कटायन डिफरेंट है, ये K है, ये Ag है। दोनों में कौन ज़्यादा, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा अगर मैं आपसे ये पूछूं, ठीक है। या चलो सॉल्युबिलिटी कर लेते हैं, किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी इन वाटर, तो सॉल्युबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी जो ज़्यादा आयनिक होगा। ये कह लीजिए कि ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा जिसमें,
ठीक है। तो दोनों में कोवलेंट कैरेक्टर किस में कम होगा ये पता लगाना है। तो किस में कम होगा, KCl में कम होगा। क्यों KCl में कम होगा, क्योंकि KCl का साइज इन कंपैरिजन टू सिल्वर छोटा है ना, इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है। तो अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, तो KCl की सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा होगी बिकॉज इट इज़ मोर आयनिक। ठीक है, तो ये किस तरीके से आप इन सब चीज़ों को लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, MgF2, MgCl2, MgBr2, ठीक, Br2, इन तीनों में सबसे डार्क कलर कौन सा सॉल्ट शो करेगा, सबसे डार्क कलर। ठीक है, डार्कनेस डायरेक्टली रिलेटेड है कोवलेंट कैरेक्टर से, जिसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा उसका डार्क कलर भी ज़्यादा। तो इन तीनों में कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, MgBr का ज़्यादा होगा कोवलेंट कैरेक्टर, क्योंकि ब्रोमीन बड़ा है साइज़ में, ब्रोमीन का साइज़ बड़ा है, उसको डिस्टॉर्शन करना आसान है। ठीक है, तो उसके इलेक्ट्रॉन को मैग्नीशियम ज़्यादा आसानी से अट्रैक्ट कर पाएगा क्योंकि साइज़ बड़ा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स पे कम होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि कौन सा डार्क होगा, ये, दिस विल बी मोस्ट डार्क देन दिस। ठीक है, तो ये हमने ऑर्डर कर लिया किसका, डार्कनेस का। ठीक है, अब एक ज़रा क्वेश्चन लिखो कि वाई SnCl4 is more volatile than SnCl2। ठीक है, क्यों ज़्यादा वॉलेटाइल है SnCl4 दैन SnCl2। वॉलेटाइल का मतलब क्या हुआ, जो आसानी से गैस में कन्वर्ट हो जाए, और जनरली ऐसा होता है कि कोवलेंट कंपाउंड्स गैस में आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि दोनों में से कौन सा कोवलेंट है। ठीक है, इसमें ये बता दिया है कि SnCl4 इज़ मोर वॉलेटाइल, यू हैव टू टेल द रीज़न। तो रीज़न क्या होगा, जनरल सी बात है कि ये ज़्यादा वॉलेटाइल है, मतलब इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अब आपको बस यही रीज़न निकालना है कि इसमें कोवलेंट कैरेक्टर क्यों ज़्यादा है। देखो कैसे, SnCl4 और SnCl2 को कंपेयर करें अगर हम, तो SnCl4 में Sn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, मतलब चार्ज कितना होगा, +4, और यहाँ पे +2। इसका चार्ज ज़्यादा है, इसका चार्ज कम है। तो मुझे ये बताओ कि अभी हम लोगों ने फजान रूल के फैक्टर्स पढ़े हैं, उसमें हमने ये देखा कि कटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज हो वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डिस्टॉर्ट कर पाता है ना। तो मतलब क्या कि इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है क्योंकि इसका चार्ज, इसके कटायन में चार्ज ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि SnCl4 हैज़ मोर covalent character because of higher positive charge on cation। ठीक है, ऑल्सो SnCl4 आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और SnCl2 आपका सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि वाई SnCl4 इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट वेरस SnCl2 इज फाउंड इन सॉलिड स्टेट, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे आप लिख लो कि SnCl4 इज लिक्विड, SnCl4 क्या है, इज लिक्विड। आई होप यहाँ तक दिख रहा है आप लोगों को, yes it is visible। ठीक है, so write this down। ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आज यहाँ पर ये वीडियो वाइंड अप कर रही हूँ मैं। हम लोगों ने फजान रूल कंप्लीट कर लिया है और उस पर डिपेंडेंट फैक्टर्स और कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपको आएंगे तो आपको बस फजान रूल में कोवलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा किस में कम यही कैलकुलेट करना है और आपका आ जाएगा। अच्छा, एक लिमिटेशन भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, लिमिटेशन फजान रूल की अगर आ जाती है, वैसे चांसेस बहुत कम है आने की, बट याद आ गया तो लिखवा दे रही हूँ, लिमिटेशन ऑफ फजान रूल। तो अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो देखो इसका एक बड़ा सिंपल सा लिमिटेशन है कि फजान रूल में हम क्वांटिटेटिव, मतलब हम क्वांटिटी नहीं निकाल सकते हैं कि या परसेंटेज में हम एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं निकाल सकते कि किसी कंपाउंड में कितना आयनिक परसेंटेज है और कितना कोवलेंट है।
ठीक है। हम एक क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि इसमें ज़्यादा, मतलब कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको 2 कंपाउंड दिए गए तो यू कैन कंपेयर कि इसमें ज़्यादा इसमें कम होगा। बट अगर आपसे कोई बोलेगा कि फजान रूल से परसेंटेज निकाल लो एग्जैक्ट कि इतना परसेंट कोवेलेंट और इतना परसेंट आयनिक है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये एक तरीके का लिमिटेशन है फजान रूल का। तो आप लिख सकते हैं कि फजान रूल इट डज नॉट टेल्स अबाउट quantitative measure or you can say percentage of covalent character किसमें, in a compound, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन हो गया है फजान रूल का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर, एंड अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी, डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। If you are new to this channel, then please subscribe to the channel. I come up with videos of class 9, 10 science and 11, 12 chemistry. And if you are already subscriber, then thank you so much for being such a great supporter. Thank you and bye bye.